1984 में क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा क्रिकेटर आया जिसने अपनी पहले ही मैच में सेंचुरी बना दिया था और पहले ही नहीं 3 मैचों में सेंचुरी बनाकर एक रिकॉर्ड बना दिया था। जी हाँ, वो क्रिकेटर अजरुद्दीन है। अजरुद्दीन ने अपने क्रिकेट की लाइफ में कई रिकॉर्ड बनाए। यहाँ हम बात करेंगे अजरुद्दीन के पर्सनल लाइफ के बारे में। अजरुद्दीन की पर्सनल लाइफ हमेशा विवादों में रही क्योंकि अजरुद्दीन शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को क्यों तलाक दिया, वो भी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए। अजरुद्दीन की बीवी बहुत ही सीधी सादी थी। वो घर पे खाना बना रही थी और उधर अजरुद्दीन बॉलीवुड एक्ट्रेस को उसके पसंद के बैग्स और शॉपिंग करा रहे थे। बीवी ये सोचती रही कि अजरुद्दीन अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से इस एक्ट्रेस को फिल्मों में काम दिला रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी ही हो चुकी थी। नौरीन ये नहीं जानती थी कि ये बॉलीवुड एक्ट्रेस उनके जीवन में इस तरह घुस जाएगी कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और नौबत तलाक तक पहुंच जाएगी। इस वीडियो में हम बात करें कि कब नौरीन की अजरुद्दीन से शादी हुई और कब बात तलाक तक पहुंची। तो 1984 में अजरुद्दीन क्रिकेट की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमा चुके थे और 1987 में नौरीन की शादी अजरुद्दीन से हुई। नौरीन और अजरुद्दीन की शादी एक अरेंज मैरिज थी। नौरीन की जब अजरुद्दीन से शादी हुई उस समय वो केवल 16 साल की थी। उन्हें नहीं पता था कि कब क्या करना है। उनके घर वालों ने कहा कि अजरुद्दीन से शादी कर लो तो उन्होंने कर लिया। नौरीन के पिता सऊदी में काम करते थे और उन्हें खुशी थी कि नौरीन को इतना अच्छा ससुराल मिला है। नौरीन भी खुद को खुदकिस्मत समझती थी कि उनकी शादी मोहम्मद अजरुद्दीन से हो गई है। इसका कारण ये भी था कि नौरीन को तो कोई नहीं जानता था, लेकिन मोहम्मद अजरुद्दीन की तो दुनिया दीवानी थी। अजरुद्दीन एक क्रिकेट के स्टार थे। नौरीन एक अच्छी हाउसवाइफ बन गई थी। नौरीन घर का बहुत अच्छे से देखभाल कर रही थी। अजरुद्दीन को कब क्या चाहिए इस बात का वो पूरा ध्यान रखती थी। नौरीन और मोहम्मद अजरुद्दीन की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। नौरीन पे वो खूब प्यार लुटाते थे और पैसे भी खर्च करते थे। पेरिस और लंदन के टूर अजरुद्दीन और नौरीन के अक्सर हुआ करते थे। अजरुद्दीन दिन प्रतिदिन तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे। उन्होंने एक बड़ा सा बंगला खरीदा और 9 आलीशान कारें उस बंगले में खड़ी रहती थी। मर्सिडीज और BMW जैसी गाड़ियाँ उनकी बंगले की शोभा बढ़ा रही थी। इफ्तार पार्टी और ईद पार्टी अजरुद्दीन के घर में बहुत शानदार तरीके से मनाई जाती थी। इस पार्टीज में बड़े बड़े स्टार के साथ साथ बॉलीवुड स्टार भी आया करते थे। फिर नौरीन को 2 बच्चे हुए और नौरीन बच्चों का ख्याल करने लगी और अजरुद्दीन अपने क्रिकेट पे ध्यान देने लगे थे क्योंकि वो क्रिकेट का जाना माना ब्रांड तो बन ही गए थे। साथ ही साथ अजरुद्दीन को बड़े बड़े विज्ञापन भी मिलने शुरू हो गए थे। यही विज्ञापन शूट करते हुए उनकी मुलाकात संगीता बिजलानी से हुई थी। विज्ञापन की दुनिया में संगीता बिजलानी एक बड़ा नाम थी। नौरीन अपने घर की दुनिया में अपने को व्यस्त कर ली थी। वो बच्चों की देखभाल, बच्चों का ध्यान देना, घर परिवार में सास ससुर परिवार का ध्यान देना, एक अच्छी हाउसवाइफ की तरह वो सारे कर्तव्यों को पूरा कर रही थी। उन्हें अजरुद्दीन से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन संगीता बिजलानी तो अजरुद्दीन के नज़दीक आती जा रही थी क्योंकि सलमान खान के साथ उनकी एंगेजमेंट होके टूट चुकी थी और संगीता बिजलानी को एक ऐसा आदमी चाहिए था जिससे वो अपना जीवन अच्छे से काट सके। और अजरुद्दीन एक स्टार होने के साथ साथ जाना माना नाम भी थे और इनके पास पैसे भी बहुत थे। जब अजरुद्दीन ने संगीता बिजलानी के साथ शूट किया था तो वो भी इम्प्रेस हुए थे, लेकिन एक जेंटलमैन होने के कारण वो अपने को जान रहे थे कि वो शादीशुदा है, 2 बच्चों के पिता है, तो उन्होंने कोई भी पहल नहीं की।
लेकिन संगीता बिजलानी को तो अजरुद्दीन भा गए थे और यही कारण है कि संगीता बिजलानी बार बार अजरुद्दीन से मिलने की कोशिश करने लगी और अजरुद्दीन भी संगीता बिजलानी से मिलने लगे। फिर तो इन लोगों का आपस में मिलना जुलना लगातार बढ़ने लगा। साथ साथ पार्टीज में जाना, बाहर खाना पीना और ट्रिप पे जाना होने लगा। चारों तरफ इन खबरों से माहौल गर्म था कि अजरुद्दीन और संगीता बिजलानी के बीच कुछ तो चल रहा है। सब लोग ये बात जान रहे थे। ये बात जब नौरीन के कानों तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपने पति पे पूरा विश्वास है। मेरा पति मुझे धोखा दे ही नहीं सकता है। वो मुझे बहुत प्यार करता है। ये केवल अफवाह है। नौरीन का कहना था कि उनका घर उनके पति की वजह से चल रहा है और मेरा पति मेरा भगवान है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकती। नौरीन के लिए यही काफ़ी था कि उनका पति उनके पास आता है और उनके साथ प्यार से रहता है। जब ये बातें बहुत ज़्यादा उठने लगी थी तो घर वालों ने जब अजरुद्दीन से सवाल किया था कि संगीता बिजलानी से उनका क्या रिश्ता है, तो अजरुद्दीन ने घर में कहा कि सारी गलत बातें उठ रही हैं। मेरा संगीता बिजलानी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं उसे केवल फिल्मों में काम दिलाने के लिए मदद कर रहा हूँ। तब नौरीन ने अजरुद्दीन से कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी की मदद करना बहुत अच्छा काम है। आप उसकी मदद करिए और उसे फिल्मों में काम दिलाइए। लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। नौरीन को इतना विश्वास था अपने पति पे। नौरीन घर पे बच्चों की देखभाल कर रही थी। बच्चे स्कूल जाते थे तो नौरीन अजरुद्दीन के साथ फॉरेन ट्रिप पे नहीं जा पाती थी। इसी का फ़ायदा संगीता बिजलानी ने उठाया। संगीता बिजलानी अजरुद्दीन के साथ इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने लगी और लग्जरियस होटल में टिकने लगी और महंगे महंगे ब्रांड और शॉपिंग के सामान सब खरीदने लगी थी। मतलब ये हो गया था कि जब अजरुद्दीन मैच की प्रैक्टिस किया करते थे तो संगीता बिजलानी शॉपिंग किया करती थी और अजरुद्दीन भी खुले दिल से संगीता बिजलानी के ऊपर पैसों की बारिश कर रहे थे, क्योंकि अजरुद्दीन को पैसों की तो कमी ही नहीं थी और उनकी बीवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि बाहर अजरुद्दीन क्या कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ ये था कि नहीं, मुझे अपने पति पे विश्वास है और मेरा पति मेरा भगवान है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता है। इसी विश्वास में नौरीन बैठी रही। अजरुद्दीन की तो मौज ही मौज थी। बाहर की दुनिया में संगीता बिजलानी उनके साथ थी और जब घर आते थे तो नौरीन थी ही उनकी देखभाल के लिए। नौरीन को बाहर की दुनिया से मतलब ही नहीं था। उनको ये लगता था कि उनके पति मेरे पास आ गए और अजरुद्दीन सोचते थे कि चलो बढ़िया है, घर भी आओ बाहर भी मौज करो। लेकिन उनके रिश्ते में तूफान तब आया जब संगीता बिजलानी एक इंटरनेशनल ट्रिप के दौरान प्रेग्नेंट हो गई थी। अब ये वक्त आ गया था कि अजरुद्दीन को फैसला लेना था कि वो या तो प्रेगनेंसी को ख़त्म करे या इसे ऑफिशियल कर दे। अजरुद्दीन ने संगीता बिजलानी को शादी का ऑफ़र दिया, लेकिन संगीता बिजलानी ने शादी के बदले शर्त रख दी कि तुम्हें अपनी पहली वाइफ को तलाक देना पड़ेगा, यानी कि अजरुद्दीन को नौरीन को तलाक देना पड़ेगा। अजरुद्दीन ने तो संगीता बिजलानी के साथ ये सोचा था कि नौरीन के रहते वो संगीता बिजलानी से भी शादी कर लें, लेकिन संगीता बिजलानी बहुत तेज़ निकली। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि तुम्हें अपनी पहली पत्नी नौरीन को तलाक तो देना पड़ेगा। उसी इंटरनेशनल ट्रिप पे ही अजरुद्दीन को फ़ोन करवाया संगीता बिजलानी ने नौरीन के पास और अजरुद्दीन से ये कहवाया कि कहो कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। अजरुद्दीन ने नौरीन को कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनकर तो नौरीन जैसे शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि नौरीन तो अभी तक ये सोच के बैठी हुई थी कि उनका पति कहीं नहीं जाएगा, चारों तरफ घूम फिर के वापस उनके पास ही आ जाएगा, लेकिन उनका पति तो उन्हीं से तलाक मांग रहा था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या नौरीन ने गलती की अपने पति को भगवान मानकर विश्वास करके, या अजरुद्दीन ने गलती की इस धोखा देके। नौरीन के घर में पूरा बवाल मच गया था। अजरुद्दीन के परिवार और नौरीन के परिवार वाले सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। नौरीन के परिवार वाले ये पूछ रहे थे कि आखिर मेरी बच्ची से क्या गलती हो गई। वो तो परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी, बच्चे पाल रही थी, फिर उसे तलाक अजरुद्दीन क्यों दे रहे हैं। नौरीन ने कभी भी अजरुद्दीन से महंगे महंगे गिफ्ट्स नहीं लिए थे, कोई डिमांड भी नहीं करती थी, बहुत ही शांति से घर संभाल रही थी। लेकिन अजरुद्दीन तो डिसीजन ले चुके थे। वो बोले नहीं, मुझे तो तलाक लेना है। अजरुद्दीन ने ये श्योर किया कि नौरीन को पैसे के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। यही कारण है कि ये तलाक बहुत महंगा तलाक था।
अजरुद्दीन ने तलाक के रकम के रूप में 1 करोड़ रुपए नौरीन को दिए और हैदराबाद के पॉश इलाके में एक बड़ा बंगला दिया। साथ ही 4 गाड़ियां भी नौरीन को दे दी और तलाक हो गया। नौरीन तलाक नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अजरुद्दीन की बात उसे माननी ही पड़ी और तलाक हो गया। नौरीन से तलाक के बाद अजरुद्दीन ने संगीता बिजलानी से शादी कर ली। संगीता बिजलानी जो चाहती थी वो सब अजरुद्दीन ने किया। फिर भी ये दोनों शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थे। नौरीन की अजरुद्दीन को बद्दुआ लग गई थी। यही कारण था कि अजरुद्दीन का क्रिकेट का कैरियर खत्म हो गया। सन 2000 में अजरुद्दीन के ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप लग गया था, जिससे अजरुद्दीन पे लाइफ टाइम क्रिकेट बैन लग गया और अजरुद्दीन का कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो एड्स मिल रहे थे वो सारे बंद हो गए। एक तरह से अजरुद्दीन का कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो गया। संगीता बिजलानी तो ये सोची थी कि ये उभरता हुआ और पैसे वाला क्रिकेटर है और मेरी ज़िंदगी ऐश से उतरेगी, लेकिन नौरीन से तलाक के बाद तो अजरुद्दीन का वो हाल हो गया कि वो बिल्कुल ही बेकार हो गए। अब संगीता बिजलानी के महंगे महंगे शौक पूरे कैसे होते, फॉरेन ट्रिप पे कैसे जाती, सब कुछ ख़त्म हो गया था। अब संगीता बिजलानी तो अजरुद्दीन से शादी पैसों के लिए की थी, वो शादी क्यों निभाती। अब यहीं से इनके रिश्तों में इतनी ज़्यादा खटास और कड़वाहट आ गई कि कुछ समय बाद ही ये दोनों अलग हो गए। अब अजरुद्दीन का वो हाल रहा कि ना तो वो नौरीन के रहे ना संगीता बिजलानी के, क्योंकि जिसने यानी नौरीन ने इनसे रिश्ता दिल से निभाया, उसे तो अजरुद्दीन ने खुद ठोकर मार दिया उस रिश्ते को। जो रिश्ता प्यार के बूते नहीं पैसों के बूते बना था, और जब पैसे ख़त्म हो गए तो वो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। इस तरह से अजरुद्दीन लाइफ में दोनों बीवियों से हाथ धो बैठे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।